ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में हालिया पाक ईरान कशीदगी, कलअदम गिरोहों की महफूज पनागाहों और सरहदी इंतज़ाम समेत मुतादिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान तनाव से बचने के लिए सफारती राबते मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम अफगानिस्तान से शिमाल बालाई बलोचिस्तान में दाखिल। पाक अफगान सरहदी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चमन और कोजक टॉप समेत दीगर इलाकों में भी तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाएं। इंतखाबी उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम मुतासिर, बैनर्स और पोस्टर्स उड़ गए। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 में 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा, फायरिंग, एक शख्स जख्मी। नाज़िमाबाद नंबर 2 में नामालूम अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। रेंजर्स और पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। 2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जा देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद, कहा कि एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड और कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। चौथी बार वजीर आजम बनने का समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अवाम ने सोच समझ कर वोट डाला तो यह गैर जमहूरी साजिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी जज्बातियत से दूर रहने का मशवरा दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैलियां। कराची में 3 तलवार के पास पुलिस और PTI के कारकुनों में झड़प। SHO समेत कई अहलकार जख्मी। पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग और शेलिंग। 25 कारकुन गिरफ्तार। पथराव से रैली की कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स भी जख्मी। पुलिस का 2 सहाफ़ियों पर तशद्दुद। लाहौर और पेशावर में भी PTI के कई कारकुनान गिरफ्तार। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि आला अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज़ और बहतान तराशी पर मुहिम जारी थी। अब तक सोशल मीडिया की तकरीबन 600 अकाउंट्स की तहकीकात हुई हैं। तकरीबन 100 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड की गई हैं। तकरीबन 110 अफराद को नोटिस जारी किए गए। उनमें तकरीबन 22 सियासी कारकुनान या सियासतदान और तकरीबन 32 सहाफ़ी हैं। अभी तक कानून के तहत सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं। किसी को हरासा नहीं किया गया, ना ही किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। DG FIA के मुताबिक नोटिस के बाद इदारों के खिलाफ आउटरेज में खासी कमी हुई। काफ़ी लोगों ने अपनी पोस्टें डिलीट भी की हैं। अमरीका और बरतानिया की देखा देखी। उनके इत्तेहादी ममालिक ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। ईरान की जानिब से इत्तेहादी ममालिक के इक़दाम की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इमदादी इदारे की फंडिंग रोकने का मतलब इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीमों पर पाबंदियों को जवाज़ फराहम करना है। इन ममालिक को चाहिए कि इसराइल की सेहूनी हुकूमत की फ़ौजी इमदाद रोके। राहत फ़तेह अली खान ने खुफिया रिकॉर्डिंग और वीडियो लीक का इल्ज़ाम अपने साबिक प्रमोटर सलमान अहमद पर लगा दिया। क़त्अ ताल्लुक़ का पब्लिक नोटिस जारी। कहा कि फैसला ब्लैकमेल और माली मामलात में बेईमानी और यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट का कंट्रोल लेने पर किया गया। फनकार की निजी ज़ाती जगह पर उनकी साख को दागदार कराने के लिए साज़बाज़ से काम लिया गया। सलमान अहमद ने कहा कि राहत फ़तेह अली खान के साथ 12 बरस का साथ रहा, कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की। राहत फ़तेह अली खान ने अचानक मामलात ख़त्म करके पेशा वराना बददियानती की। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए वोटिंग का आगाज़। अमरीका भर से हज़ारों सिखों की वोटिंग में शिरकत। सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर भी मौजूद। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह हाई लेवल सिक्योरिटी में सिविक सेंटर पहुंचे। खालिस्तान के लिए वोटिंग का सिलसिला 8 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ने बेहतरीन
अंशुमान इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट का अवार्ड जीत लिया। न्यूयॉर्क में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में दुनिया के 550 से ज़्यादा टूर कंपनीज, क्रूज़ लाइन्स और दीगर ने शिरकत की। सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान की सयाहती इस्तेदाद दुनिया भर की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज़ है। तहरीक इंसाफ ने शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा के स्लोगन से अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमा गौहर खान ने बताया कि इक़्तिदार में आने के बाद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा। हमारा विजन है एक कानून हो, गरीब और अमीर के लिए इंसाफ मसावी हो, अवाम को बुनियादी हुकूक मुतासर होने से महफूज करने के लिए रिफॉर्म्स करें, नए पाकिस्तान में नई तब्दीली का निज़ाम लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब अवाम की मर्जी से किए जाने के लिए आइनी तरमीम मुतारिफ करवाएंगे। असेंबली की मुद्दत 5 से कम करके 4 साल पर लाएंगे। सेनेट की मुद्दत 6 से कम करके 5 साल पर लाई जाएगी। 50% सेनेट को भी अवाम से मुंतखब करवा कर लाएंगे। टैक्स का निज़ाम मरबूत और मुस्तहकम करेंगे। लोकल इंडस्ट्री को आम करेंगे। कर्ज कम करके कमाई को बढ़ाने पर काम होगा। हम सोलर एनर्जी को आम करेंगे और ग्रीन पाकिस्तान पर काम करेंगे। सेहत कार्ड आम करेंगे। तालीमी शोबे के रिफॉर्म्स पर मजीद काम करेंगे। तालीम और हुनर नौकरियों की ज़रूरत के मुताबिक होंगे। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मिली तो हमारी तरजीह सिर्फ मईशत और मईशत होगी। इसाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बातचीत। कहा सादा अक्सरियत मिली और फिर कोई साजिश ना हुई तो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में ऐसा कोई हदफ नहीं दिया जिस पर अमल ना हो सके। महंगाई की शरह 22 महीने के अंदर अंदर 10% से कम कर देंगे। डॉलर की कदर 250 रुपये के करीब होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतें चाहें तो अपने बजट से सार्फिन को मुफ्त बिजली दे सकती हैं। बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के हवाले से सवाल पर इसाक डार ने कहा कि बिलावल उनके बेटे जैसे हैं, उन्हें पार्लियामेंट में डार अंकल कहते हैं। बिलावल को डर है कि अगर हम कामयाब हो गए तो उन्हें अगले 15-20 साल तक मौका नहीं मिलेगा। उर्दन शाम सरहद के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 3 अमरीकी फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिन दिमागी चोट का जायजा लिया जा रहा है। सदर बाइडन का कहना है कि ड्रोन हमला इराक और शाम में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों ने किया। फौजियों की हलाकत के जवाबी रद्दअमल देने का ऐलान। हमास ने कहा है कि ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी इंतजामिया के लिए पैगाम है। अमरीका ने यमनी हूसियों के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मौसर रुकन है। हूसी हमलों से खित्ते की तिजारत मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शामिल न होने का आज़ादाना फैसला किया है। और गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका की कोशिशें। अमरीकी CIA सरबरा की फ्रांस में इसराइली, मिस्री और कतरी हुक्काम से पेरिस में मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत रवा हफ्ते जारी रहेगी।